अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास एक पट्टी है और इसकी लंबाई 4 इंच है। इसकी चौड़ाई इतनी है जितनी हमारे ट्राउज़र के बॉटम की चौड़ाई होगी, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर जॉइंट लेस को लगाना है। जॉइंट लेस को कि आपने रफ़ साइड को ऊपर की तरफ रखना है और नीट साइड जो है ना उसको नीचे की तरफ रखना है। और इस तरह से यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह से मैंने इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब मैं इसको अच्छे से सीधा कर लूँगी। इसको इस तरह से सीधा कर लेना है और एक साइड से इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को तकरीबन आधा इंच फोल्ड करना है अंदर की तरफ और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चला लेनी है। यहाँ पर हम जॉइंट लेस के ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे और नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आयरन की मदद से अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं। ये सिलाई मेरी मुकम्मल हुई। अब यहाँ पर मैं जो एक्स्ट्रा धागा है वो कट कर दिया है। अब हमने इसको अच्छे से आयरन कर लिया है इस पट्टी को, ये आप देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर इसको ट्राउज़र के साथ जॉइंट करने से पहले इसकी चौड़ाई नापनी है। तो यहाँ पर इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच है, मतलब कि आपने अपने ट्राउज़र की जो लंबाई है ना वो 2 इंच कम रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जितनी जॉइंट लेस होगी उस हिसाब से आपने अपनी चौड़ाई को नाप लेना है पट्टी को अच्छे से। फिर आपने उतनी ट्राउज़र की जो लंबाई है ना वो कम करनी है, ठीक है। और हमने इस लेस को इस तरह से ट्राउज़र के साथ जॉइंट कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर यहाँ पर टॉप स्टिच लगाना है ताकि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो नीचे से नज़र ना आए। अब यहाँ पर मैंने अपने जो धागा है उसको कट कर दिया है। अब हमने ट्राउज़र के अंदर जो अगला डिज़ाइन बनाना है उसके लिए यहाँ पर मैंने बुकरम की लंबाई 8.5 इंच ली है और इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो हमारे पास 9 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा है। अब हमने इस तरह से बुकरम को डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर सबसे पहले हमने नीचे वाली साइड से तकरीबन 2 इंच का मार्जिन लेना है चौड़ाई में और इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमने लंबाई का मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर मैं अपनी लंबाई जो है ना वो 7.5 इंच लूँगी, ठीक है। लंबाई में मैंने 7.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान लगा लिया है। अब हमने स्केल को इस तरह से रखना है और इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। तकरीबन हमने 1.25 इंच अपनी जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका साइज़ ले लिया है। अब हमने जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको यहाँ पर कट कर देना है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन को कट करना है। अब हमने इस डिज़ाइन को सेम ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है, ठीक है। और तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर देनी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड करना है और तकरीबन मशीन के 1 फुट की यहाँ पर सिलाई चला लेनी है। ये सिलाई मैंने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और इसका सेंटर मार्जिन हमने अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर हमने जो अपना ट्राउज़र है उसका भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने इस तरह से इस डिज़ाइन को जॉइंट करना है कि तकरीबन आधा इंच जो हमारी जहाँ तक बुकरम नहीं ना आ रही उसको नीचे की तरफ बढ़ा देना है उस डिज़ाइन को, ठीक है। और सेंटर में यहाँ पर रफ़ सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी है, ज़रा भी अपनी सिलाई को इधर उधर नहीं करना। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के नेक के डिज़ाइन शेयर किए हैं। मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। अब यहाँ पर मेरी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। मैं धागे को कट करूँगी और यहाँ पर तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देनी है और यहाँ पर कोने में छोटा सा कट लगाना है और अपनी सिलाई को कट नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है। अब हमने जो डिज़ाइन है उसको इस तरह से रफ़ साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। अपने डिज़ाइन को मैंने रफ़ साइड की तरफ अच्छे से पलट दिया है। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा नीचे से फैब्रिक नज़र आ रहा है ना इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है आयरन की मदद से। दोनों साइड से अच्छे से इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को फ़ोल्ड कर देना है ताकि जो आपका डिज़ाइन है वो नीट हो जाए अच्छे से।
ये देखें, इस तरह से मैंने आयरन की मदद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको अच्छे से फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप ट्राउज़र का फैब्रिक भी ले सकते हैं। इसकी लंबाई यहाँ पर मेरे पास 18 इंच है। इसकी चौड़ाई जो है वो टोटल 7 इंच है। यहाँ पर मैं आपको फिर बता दूँ कि ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है ना, ये मैंने ऑप्शनल लिया है। आप यहाँ पर चाहें तो सेम ट्राउज़र के फैब्रिक का भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमने इस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और यहाँ पर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से इस सिलाई को हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। अब हमने धागे को कट किया है। अब हमने इसके ऊपर पिंटेक्स वाला डिज़ाइन बनाना है। क्योंकि ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो आपको भी पता है कि कोई भी निशान लगाएंगे नज़र नहीं आएंगे, लेकिन अगर आयरन की मदद से हम निशान लगाएंगे ना तो ज़रूर नज़र आएंगे। तो इसको ज़्यादा गर्म आयरन से आपने आयरन नहीं करना, बिल्कुल हल्की सी गर्म करके करना है, ठीक है। और यहाँ पर तकरीबन मैंने मशीन के 1 फुट का जो प्लेट है मीडियम साइज़ का वो डाल लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरा प्लेट डाल लेना है और सेंटर मार्जिन भी आपने ज़्यादा नहीं छोड़ना, तकरीबन आधा इंच बस इसका सेंटर मार्जिन छोड़ना है और सिलाई लगा लेनी है। ये 2 प्लेट मैंने डाल लिए हैं और सेम साइज़ का एक और प्लेट इसी तरह से डाल लूँगी। अब यहाँ पर ये टोटल 3 प्लेट्स मैंने डाल लिए हैं। सेम इसी तरह का जो प्लेट्स वाला डिज़ाइन है हमने पूरी पट्टी के अंदर बना लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये जो डिज़ाइन है ये बना लिया है और पट्टी को अच्छे से आयरन कर लिया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर सेम ट्राउज़र के जो फैब्रिक है ना उसकी डोरियाँ स्टिच की हैं और इनकी लंबाई यहाँ पर मैं लूँगी 2 इंच। 2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर मैं अपनी डोरी को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर सेम साइज़ की उतनी डोरियाँ कट करनी है जितनी हमने अपने डिज़ाइन के अंदर जॉइंट करनी है। तो ये मैंने डोरियाँ कट कर ली और अपने डिज़ाइन का सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लिया है। अब हमने इस डिज़ाइन के अंदर इस तरह से डोरी को डबल फोल्ड करना है और इस तरह से अपनी डोरी को रखना है। थोड़ा सा नीचे से मैंने गैप दिया है, जितनी कि हमारी सिलाई का गैप था उतना ही दिया है, ज़्यादा नहीं दिया। अब हमने जितने प्लेट डाले हैं ना इनके सेंटर में इस तरह से हमने जो डोरी लूप्स हैं ना ये जॉइंट कर लेने हैं। यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप थोड़ा ज़्यादा भी गैप छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तो इसी तरह से हमने सारे डोरी लूप्स जॉइंट करके इस सिलाई को मुकम्मल कर लिया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इनका मार्जिन होगा ना वो इस तरह से हमने कट करके इनको अच्छे से नीट कर लेना है, क्योंकि हमने इनको गुम तरीके से स्टिच करना है तो उसके लिए इसको नीट करना ज़रूरी होगा। इनको अच्छे से हमने नीट कर लिया है। अब हमने इस फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करना है और जो पहली सिलाई हमने चलाई है ना डोरी लूप्स को लगाने के लिए, सेम उसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई को चला लेना है, ठीक है। इस तरह से जो हमारे डोरी लूप्स हैं वो गुम तरीके से अच्छे से लग जाएंगे। ये सिलाई मैंने मुकम्मल कर ली। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी और अपने डिज़ाइन को अच्छे से सीधा करने के लिए हल्का फुल्का सा आयरन कर लूँगी ताकि जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब हमने यहाँ पर ट्राउज़र का फैब्रिक लिया है और इस तरह से अपने डिज़ाइन को जॉइंट करने के लिए यहाँ पर मैंने रखा है और जहाँ तक हमारी जॉइंट लेस आ रही है ना वहाँ तक सिर्फ मैंने इस डिज़ाइन को जॉइंट करना है, इसीलिए मैंने जो जॉइंट लेस है वो पहले लगाई थी। अब हमने तीनों साइड से अपने डिज़ाइन को जो है ना वो पिन अप कर लिया है। ये आप अच्छे से देख लें, अगर पिन अप कर लेंगे, आपको भी पता ऑर्गेन्जा फैब्रिक है बिल्कुल हल्का सा होता है, अगर आप इसको पिन अप करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट मेरी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अब यहाँ पर ये जो ट्राउज़र का हमारा डिज़ाइन है ये मुकम्मल हो चुका है। अब यहाँ पर जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो इसको हमने इस तरह से हैंड स्टिच करना है और ये आपने ज़रूर करना है क्योंकि ये बिल्कुल हल्का सा होता है तो इसको हैंड स्टिच करना ज़रूरी है ताकि नीट रहे। अब यहाँ पर मैंने सेम ट्राउज़र के फैब्रिक के बटन तैयार किए हैं और अपने इस तरह से डिज़ाइन में जॉइंट कर दिए हैं।
और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहा है। सिंपल है लेकिन बहुत ही डिसेंट भी लग रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर मेरा ट्राउज़र का डिज़ाइन पसंद आता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।